कैप्सूल लैंड हुआ है और सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो गई है। सुबह करीब 3:30 बजे ये सफल लैंडिंग करा ली गई है। 17 घंटे में स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स। जून 2024 से अंतरिक्ष में फंस गए थे सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर भी उनके साथ में मौजूद थे और जून 2024 से ही फंसे होने के बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो जाए। ऐसे में सफल लैंडिंग हो गई है और ये वो तस्वीरें हैं जो सुनीता विलियम्स के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्त रिश्तेदारों और उनके सलामती की दुआ करने वालों के लिए बड़ी अच्छी और राहत की तस्वीरें हैं। जून 2024 से ही अंतरिक्ष में फंस गई थी सुनीता विलियम्स। गई थी 8 दिन की यात्रा पर, लेकिन 9 महीने बाद हुई है वापसी और ग्रैंड वेलकम अब किया जा रहा है सुनीता विलियम्स का। जून 2024 के बाद से ही जब उनके फंसने की खबर सामने आई तो उनके जो करीबी रहे उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उनके परिवार वालों में बेचैनी बढ़ गई थी। करीब सुबह 3:30 बजे का वो वक्त रहा जब सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इनफैक्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। सुनीता विलियम्स की धरती पर हो गई है वापसी। ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सही सलामत सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है और ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग की ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर लौटे हैं। उन्होंने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी की है और सफलतापूर्वक ये वापसी हो गई है। ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंडर गोरबुनोव भी सवार थे। चारों एस्ट्रोनॉट्स 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुए। सुनीता और बुच बोइंग 6 जून 2024 को नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन स्टार लाइनर के थ्रस्टर में खराबी की वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा और उनकी वापसी फिर आगे टलती रही और नतीजा ये हुआ कि 9 महीने अंतरिक्ष में ही रहना पड़ा बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को। लेकिन आखिरकार कैसे वापसी हुई है उसकी ये शानदार और अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। 9 महीने बाद धरती पर कदम रखा है सुनीता विलियम्स ने। भारत की दिलेर बेटी की वापसी हो गई है और वापसी होने पर अब जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है सुनीता विलियम्स का और कहा जा रहा है कि देश की बहादुर बेटी है जिसने देश का नाम रोशन किया है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए अमन कुमार जुड़ गए हैं जो कि वैज्ञानिक हैं। साथ ही साथ मिलिंद राज मेरे साथ में जुड़ गए हैं वैज्ञानिक के तौर पर ही। अहमदाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं साइंटिस्ट का रुख करूं उससे पहले जतिन रावल मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देश की बेटी की वतन वापसी, इनफैक्ट धरती पर वापसी हो गई है और बड़ी राहत की बात इस वक्त सुनीता विलियम्स के घर वालों के लिए, करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और उन सभी लोगों के लिए, उन सभी देशवासियों के लिए जो कि लगातार सलामती की दुआ कर रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं जिस तरह से जो देश की बेटी यानी कि जो सुनीता विलियम्स, जिनका पैतृक जो गांव है वो गुजरात के मेहसाणा जिले में पड़ता है, जुलासर। तो लगातार 9 महीने से जब से सुनीता विलियम्स आकाश में गई थी तब से लेकर लगातार जो है सभी गांव वाले जो है वो ये प्रार्थना वहां के मंदिरों में कर रहे थे। अखंड ज्योत वहां पे जो महादेव जी का मंदिर है वहां पे अखंड ज्योत जो है वो लगाई गई थी कि सुनीता विलियम्स जो है वो सुरक्षित वापिस अपने घर लौटे, अपने देश वापिस लौटे। उसके लिए वहां पर जो है वो लगातार जो लोगों के द्वारा जो है वो प्रार्थना की जा रही, व्रत उपवास वगैरह जो है वो गांव के लोगों के द्वारा रखे गए थे और उसकी खुशी सिर्फ जुलासर गांव में यानी कि मेहसाणा में नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में, पूरे देश में वो खुशी जो है वो दिखाई दे रही है।
पूरे गुजरात में अलग अलग जगहों पर, अहमदाबाद में भी अगर बात करें, बहुत सारी जगहों पर उसके लिए जो है वो मंदिरों में आज जो है वो प्रार्थना की जाने वाली है। सुबह में तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास अलग अलग मंदिरों में कुछ प्रार्थना, कुछ मंदिरों में जो है वो की जाने वाली है कि वो सुनीता विलियम्स जब वापस लौटी है तो उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उनको शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो ना आई हो, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो मंदिरों में प्रार्थना की जा रही थी। उनके गांव में लगातार 9 महीने से अखंड ज्योत का जो प्रज्वलन है वो किया गया था। लोग व्रत उपवास भी बहुत सारे लोगों ने रखे हुए थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद है, जो गांधीनगर है, पूरे गुजरात के अलग अलग जो शहर है वहां पर भी मंदिरों में इसके लिए कल रात से पूरी जो है ज्योत का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। भजन संध्या का भी कई कुछ मंदिरों में आयोजन किया गया था। यानी कि सुनीता विलियम्स के लौटने की खुशी जो है वो पूरे देश में एक साथ जो है वो दिखाई दे रही थी। जैसे ही रात को तकरीबन 3:27 पर फ्लोरिडा के जो लेयर पर जो उनका आगमन, जिस तरह से लैंड पे आगमन हुआ था, उसी समय अगर बात करें तो उसी समय यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर पटाखे फोड़कर जो है वो जैसे दिवाली का माहौल है, जैसे दिवाली का जश्न हो, वैसे ही यहाँ पर जो है सुनीता विलियम्स का वेलकम जो है वो किया गया था। एक खुशी लोगों में रात को ही जो है वो देखी गई थी। जी अर्चना जी, खुशी का माहौल है, सलामती की दुआ हो रही हो, और अब जब धरती पर वापसी हो गई है तब अलग अलग तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जितिन, आप रहिएगा मेरे साथ में। अमन जी, तस्वीरें तो बड़ी राहत देने वाली हैं, बड़ी सुकून देने वाली हैं, लेकिन जैसा कि जतिन अभी जिक्र कर रहे थे कि 8 दिन के लिए गए, 9 महीने के लिए वहीं पर फंस गए, अब धरती पर वापसी तो हो गई है, लेकिन क्या बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज सब चीजें ठीक रहेंगी? देखिए, जब भी हम किसी स्पेस मिशन पे जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये हमारे सुनीता विलियम्स जी गई हैं, और जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको पहले ही ट्रेनिंग मिलती है वहां पे जाके काम करने की, वहां पे जाके आइसोलेशन में रहने की और इतना लंबा पीरियड बिताने की। तो डेफिनेटली बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बोन मास में कम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड्स का जो मूवमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आई साइट जो है वो दिक्कत कर जाती है। तो अभी जब अब वो लैंड कर चुकी हैं, क्योंकि तो वो जो है जितने भी हमारे मेडिकल पर्सनल्स हैं वो उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कुछ टाइम तक। वो उनको ऑब्जर्व करेंगे कि कोई लंबी रेडिएशंस में रहने की वजह से कोई बीमारी तो नहीं है उनको। अभी डेफिनेटली उनको तभी टाइम लगेगा ग्रेविटी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतने टाइम 286 दिन के आसपास जो है उन्होंने ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में निकाला है सारा अपना। तो उनकी जो बॉडी है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अभी नहीं ढली हुई है। उनके लिए भी नॉर्मल वॉक जैसे हम लोग करते हैं, चलते हैं, वो चलना भी अभी पॉसिबल नहीं है। उनको भी चलने में दिक्कत आएगी, चीजों को पकड़ने में दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कतें उनको भी फेस करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरीके से। तो एक अभी कुछ टाइम के लिए उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनके ऊपर पूरी जांच की जाएगी, सारे उनके टेस्ट किए जाएंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको काउंसलिंग्स भी दी जाएगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है अर्थ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सके। उम्मीद भी कर सकते हैं और दुआएं भी अभी हो रही हैं। जिस तरीके से जतिन ने बताया भी कि हवन यज्ञ भी हो रहे हैं, लोग उपवास भी रख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स की सेहत एकदम ठीक रहे। मिलिंद जी, अभी मैं अपने कोलीग से बात कर रही थी, ऑफिस आई, फिर ये खबर सामने आई कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है, शानदार तरीके से हुई है, और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें बिल्कुल अच्छे से फुलफिल हो गई। लेकिन साथ ही साथ कोलीग्स ये भी बात कर रहे थे कि बड़ा खतरा था, खतरा उन चंद मिनटों में था जब कभी भी कुछ भी हो सकता था, और लोगों ने बड़ा उस वक्त उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि बस जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग एक बार हो जाए। खतरा किस तरीके का होता है और कहाँ तक जा सकता है? जी, ये एक बहुत ही सीरियस कहते हैं एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जब कैप्सूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं